अमूल पेज, यस ना, हाँ तो इरे ಅದು இப்பதான் ஸ்டார்ட் இருக்கு வரும் இருது. नमस्कार. आज जो हम हेल्थी, हमेशा लोग ये कहते हैं कि हेल्थी इज बोरिंग, पर मैं ये कहना चाहूंगी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि हेल्थी बोरिंग नहीं होता है. और स्पेशली आज के दिन में जब हमें अपने हेल्थ का इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ अच्छा, ताकि हमारी तबीयत अच्छी रहे, सारी रहे. तो आज का मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिश, ये हाई प्रोटीन डाइट है. हाई प्रोटीन जो होता है ये यूजुअली जो यंग बच्चे होते हैं, जो स्कूल और कॉलेज के जो यंग एज ग्रुप के जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थोड़े थोड़े जैसे एज बढ़ने लगते हैं, आफ्टर 30-35 बहुत ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं होती है. तो मैं एक ऐसा इजी सा सिंपल सा रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो घर में जो बैठे बच्चे हैं ये खुद अपने लिए बना के खा सकते हैं. बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा ये न्यूट्रिशियस और हेल्दी है. तो चलिए देखते हैं कौन कौन. मैंने अमूल बटर थोड़ा सा हम यूज करेंगे क्योंकि ये लो फैट है. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक बार देख लीजिए. कर्ड लिया है, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर. ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. टेस्ट 1 ग्रीन चिली मैंने लिया है, आप चाहे हाफ भी ले सकते हैं. थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर. हल्दी तो अभी इम्यूनिटी बूस्टर है, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए हल्दी. ये कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून. थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है और हाफ नींबू. और ये बेल पेपर 3 कलर्स के मैंने काट के रखे हैं और पनीर काट लिया है. तो ये सिंपल सा इजी सा रेसिपी, चलिए बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें बोल में कर्ड लेना होगा. आप बोल में कर्ड डाल लीजिए और इसमें अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद रेड चिली पाउडर, फिर लेते हैं ग्रीन चिलीज, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी पाउडर, इसे तो अब लोग इम्यूनिटी बूस्टर कहने लगे हैं, और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और थोड़ा लीव्स, और एक थोड़ा सा नींबू, इसमें लेमन जूस निचोड़ लेंगे. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं. देखिए इसमें कर्ड है. कर्ड प्रोटीन में बहुत प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है कर्ड में. पनीर में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है. इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए. उसके बाद ये जो पनीर काट के मैंने पीसेस रखे हैं, इसे इसमें मिक्स कर लूंगी. अब यहाँ पे हमें अपने हाथ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हाथों से ही बहुत अच्छे से मिक्स होगा. अगर आप स्पून से करना चाहेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा. तो इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि आजकल कंटामिनेशन का भी डर जरा लगा रहता है.
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे मैरिनेट होने के लिए आप 10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है इसी तरह से। तो हम 5-7 मिनट के लिए कम से कम इसे छोड़ देंगे इसी तरह, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ये था फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप, इसे हम 10 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट्स ना सही, कम से कम 5 to 7 मिनट्स हम इसी तरह रख लेंगे, ये मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब हम पैन को हीट कर लेते हैं और इसमें ½ टीस्पून बटर डालेंगे, क्योंकि हमें इसे हाई प्रोटीन और लो फैट बनाना है। तो हमें इसे हाई प्रोटीन और लो फैट बनाना है, तो बटर थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अगर आपको बहुत टेस्टी चाहिए, वैसे ये टेस्टी ही बनेगा अगर आप कम बटर डालेंगे तो भी, कोशिश यही रहेगी कि हम इसमें कम बटर डालें। तो मैंने ½ टीस्पून बटर लिया है, इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने दें। बटर जैसे ही मेल्ट होता है, इसमें हम बेल पेपर, ये देखिए बेल पेपर मैंने तीनों कलर्स के 3 कलर के मैंने बेल पेपर लिए। अगर आप खाएंगे तो आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, एपेटाइजिंग लगेगा। तो अभी इसमें गर्म हो चुका है पैन में, बेल पेपर डाल के फ्लेम को हाई रखते हैं और इसे जरा टॉस करते हैं इस तरह से। थोड़ी देर के लिए आप टॉस करें। ये खाने में इतना बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी है। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। जैसा कि मैंने कहा, ये हाई प्रोटीन है क्योंकि हमने इसमें पनीर दिया है और दही भी मिक्स किया है। और ये वेजिटेबल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा टॉस कर लें और अब इसको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम में रख के अभी हम इसमें ये जो मिक्स करके रखा था हमने, आइडियली इसे 10 मिनट के लिए आप रखेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी होगा। अभी थोड़ा मैं जल्दी इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। इसे आप इस तरह से मिक्स करके इस तरह से आप टॉस करते रहे। ये बहुत अच्छा आपको कलरफुल और एक बहुत ये हेल्दी चीज आपको खाने को मिलेगा। हेल्दी इज टेस्टी, क्योंकि लोग कहते हैं हेल्दी इज बोरिंग, और जिस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। तो अभी आप फ्लेम को थोड़ा हाई रख सकते हैं और इस तरह आप चलाते रहिए। थोड़े टाइम के बाद आप ये पकने, तब तक मैं वापस आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। शायद इंटरनेट इश्यू हुआ था बीच में, तो कुछ लोगों ने शायद देखा नहीं होगा या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको बता दूं कि ये मैं बना रही हूँ एक हेल्दी लो फैट पनीर की रेसिपी है, जहां पे मैंने कर्ड है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज, थोड़ा पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सारी चीजों को मिक्स करके, इवन धनिया पत्ता सबको मिक्स करके उसमें पनीर डाल करके हमने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। फिर पैन में ½ टीस्पून बटर लिया है, बटर और सारे जितने बेल पेपर जो तीनों कलर के डाल के उसमें अच्छी तरह से टॉस किया है। ये जो है बनने के बाद ये इतना टेस्टी लगता है। ऐसे और भी हेल्दी रेसिपीज अगर देखने हैं तो इस तरह से देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा इसको, ये जैसे जैसे थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ पास ला करके आपको,
इसे थोड़ा जैसे जैसे सूखने लगेगा, क्रिस्पी हीट कर रही हूँ। ऐसे अगर और हेल्थी रेसिपीज आपको अगर देखनी है, चैनल पे आकांक्षा डिजाइन वेलनेस पे आप देख सकते हैं। तो आप फेसबुक पे मेरे देख सकते हैं आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। मैं भवानी स्वामीनाथन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फाउंडर ऑफ आकांक्षा डिजायर फॉर। हमारा जो हाई प्रोटीन और लो फैट जो पनीर तैयार हो रहा है, ये एक बार और थोड़ी देर हम इसे चला लेते हैं। तो और मैंने अमूल का ये देखिए पनीर यूज किया है, अमूल का दही यूज किया है, और जो कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बटर बहुत थोड़ा सा ही मैंने डाला है क्योंकि ये लो फैट है। आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा बटर यूज कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं होती है क्योंकि दही और पनीर में से वैसे भी थोड़ा सा फैट बाहर आता ही है, तो आपको ज्यादा बटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे और थोड़ी देर हम चला देंगे। और मैं फिर और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमूल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी हेल्थी रेसिपी शेयर करने का, क्योंकि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान को हेल्थी रहना। और वो हेल्थी हम तभी रह सकते हैं जब हम अच्छी तरह से हेल्थी खाना खाएंगे। ये देखिए, ये अभी धीरे धीरे मैं आपको वहीं के पास में लाके दिखाती हूँ। ये देखिए हो गया है। इसे और 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अगर क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हैं। जब तक ये पकता है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। जब तक वो पक रहा है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। कोई है अगर क्वेश्चंस तो पूछ लीजिए। सो अगर आपको ये आप एक बार बना के देखिए घर पे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। इतना मजा आएगा खाने में, स्पेशली जो बच्चे हैं घर में वो बहुत पसंद करेंगे, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, प्रोटीन जो है यंग बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक एज के बाद में बड़े जब बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो फैट की जगह पे स्टोर हो जाएगा जाके। इसलिए कोशिश करते हैं कि बड़े एज में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट एक्चुअली हमारे बॉडी में कम होती है, तो प्रोटीन कम खाना चाहिए। लेकिन आप सब लोग इस डिश को एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत मजा आएगा खाने में। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं या फिर स्नैक्स के तौर पे भी। जब ये क्रिस्पी बन जाएगा तो बहुत मजा आएगा खाने के लिए। चलिए मैं फिर से देखती हूँ पक चुका है। हाँ। थोड़ा सा क्रिस्पी होने लगा है और 5 मिनट वेट करते हैं, ये और क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़ा मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ, ये और जल्दी क्रिस्पी हो जाएगा। कोशिश करें कि आप इसमें कुछ कड़छी ना चलाएं, टेबल स्पून या कुछ ना चलाएं, तो इसमें थोड़ा सा ये टूटने लगेगा पनीर। तो इस तरह से अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो एक तो मसाले सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये चीज आपको बहुत थोड़े टाइम के बाद में क्रिस्पी बन के मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये अरुणा ने क्वेश्चन पूछा है, इज इट ड्राई? ये हाँ, अगर आप बहुत टाइम के लिए, इफ यू आर रोस्टिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बी ड्राई। इफ यू आर टेकिंग इट आउट क्विकली, देन इट इज गोइंग टू बी लिटिल वेट एंड सॉगी. So it can be, you know, like used as something which you can have with parathas and rotis and all. If you keep it for a longer time, then it will be dry. Sindhu is asking what type of vegetables can we use other than capsicum? You can use any vegetable, but why I have used capsicum over here is it is easier to get. Capsicum जल्दी cook हो जाता है, otherwise बाकी के vegetables.
जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, कोई और वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे वेजिटेबल्स को पहले कुक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बेल पेपर ही एक ऐसा वेजिटेबल है जो पनीर के साथ मिक्स होकर के फास्ट कुक हो जाता है. अदरवाइज यू नीड टू कुक द अदर, लाइक इफ यू आर यूजिंग कैरेट और पोटैटो और समथिंग एल्स, then you need to pre-cook it and then you will be mixing it with the paneer. Otherwise it won't get cooked. Chetna is asking, can we use onions? Yes, of course you can use onion. So why I have not used onion is, you can use onion as well as you can use garlic and ginger paste also. I have not used anything over here because I wanted to make it very simple, because especially during this period, crucial period during this lockdown, where kids are sitting at home and when they are expecting that their mothers are going to do something, prepare something, they can rather go themselves in the kitchen and can make some recipe. So that's the reason why I have made it very simple. Manju wants you to repeat the recipe. Yes, sure. It's a very simple recipe, Manju ma'am. It's कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा. Only requirement is you have to just take 2 tablespoons of dahi, of coriander powder, half teaspoon of red chili powder, half green chili, little bit of coriander leaves, salt to taste, and just 1 teaspoon of pepper powder. Now these spices it depends upon you how much spicy you want. I have used it in this way, and thoda sa haldi powder also. So first you have to mix all these ingredients and then mix paneer to this. Keep it for 10 minutes, say 8 to 10 minutes. Then in a pan you take say 1 teaspoon or half teaspoon of butter, and then you add bell pepper, and then you add this marinated paneer to it and keep tossing it. So make sure that you are not using some tablespoon or something to mix, otherwise it will break. I mean वो उसके pieces होने लगते हैं, so it won't be very tasty then. I mean it won't look good. I won't be saying it won't be tasty, it won't look good. Yeah. See? So I'll show you. So आप अभी देखोगे धीरे धीरे ये पानी जो है सूखता जा रहा है इसका पनीर में से, और बेल पेपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होने लगा है. Some more time ये और क्रिस्पी हो जाएगा. I'll just put it on burner for 2 more minutes. So any other question in the meanwhile if you have, I'm there to answer. Some of the viewers are saying it looks amazing and they'll surely try the same. Thank you so much. Thank you so much. If you wish to get some more healthy recipes, then do visit my YouTube channel, Akanksha Desire for Wellness. Follow me on Instagram and like my Facebook page. It is AAKNKSHE Akanksha Desire for Wellness DFW. So you will get all healthy recipes which are tasty, because there is an opinion that healthy is boring. So इस चीज को मैं काटना चाहती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि healthy is tasty too. और आज के दिन में healthy खाना बहुत जरूरी है. 2 मिनट हो चुके हैं, मैं फिर से एक बार देखती हूँ. Rajesh is asking if we can get a recording of the recipe. Yeah, Mr. Rajesh, it will be there on Amul's page. This video will be there, so you can watch it anytime. Yes. Now I am showing you again, because of this poor internet connectivity, I am coming out of the kitchen to show this. So see slowly. Now this has started. ये देखो आप थोड़ा थोड़ा crispy होने लगा है. So this will be excellent when you eat it in this way. अगर इसको और 2-3 मिनट के लिए हम रखेंगे तो it will be even more crispier, and मैं आपको सच में कहती हूँ, घर के जो बच्चे हैं, बच्चे बड़े भी मैं बोल रही हूँ, बट बच्चे खुद ये बना के खा सकते हैं. इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं. मैंने सिर्फ बेल पेपर यूज किया क्योंकि ये कलरफुल दिखता है. बेल पेपर इज ईजियर टू गेट कुक्ड, इस वही रीजन था. बट आप बाकी की वेजिटेबल्स भी कुक करके इसमें डाल सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग वेयर even the child at home can prepare and serve it to his parents and grandparents, and that is actually the need of the hour today. कि लोगों बच्चों से भी काम करवाना है, और ऐसा काम कि वो परेशान ना हो कि मम्मी पापा क्यों करवा रहे, कुछ आसान सा. और बच्चे जब ऐसा इजी वाला रेसिपी कुछ बनाएंगे तो उनको मजा आएगा कि उन्होंने खुद बनाया है और घर के लोगों को खिलाया है. और स्पेशली जब
पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे कि बहुत टेस्टी बना था, तब उनको और मोटिवेशन मिलता है। मेरा यही एक इंटेंशन था ये रेसिपी दिखाने का। सबसे इजीएस्ट, आई थिंक इतना इजी रेसिपी आपने कभी पहले देखा नहीं होगा, साथ में हेल्दी भी है, साथ में डिलीशियस भी है, तो जरूर ट्राई कीजिए इसे। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं बोल में डालती हूँ अभी इसे। अच्छा, recipe again. Okay, fine. So yeah. So what I did was I took 2 tablespoons of dahi and 1 teaspoon of pepper powder, half teaspoon haldi powder, and I forgot to mention previous one person who asked me, इसमें नींबू भी हमने निचोड़ा था, और रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज एंड थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, सारा कुछ डाल करके मिक्स करके देन आई एडेड पनीर। पनीर को मिक्स करके मैंने रखा। के बाद बटर को, पैन में बटर डाल के बेल पेपर को अच्छी तरह से टॉस करके उसमें पनीर ऐड कर लिया है। सो अभी आप देखेंगे, इफ यू कैन सी दिस, यू हैव अ लुक एट दिस। आप देखिए ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया। अगर इसको मैं और थोड़ी देर रखूंगी गैस पे तो ये और क्रिस्पी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने जल्दी से इसे निकाल लिया है। देखिए ये क्रिस्पी होना शुरू हो चुका है और ये इतना टेस्टी, ये देखिए, ये आप अच्छी तरह से देखिए, ये इतना टेस्टी और क्रिस्पी होता है। अगर आप जितना ज्यादा थोड़ा टाइम अगर आप रखेंगे और गैस के ऊपर, तो आप देखिए और क्रिस्पी हो जाएगा ये। यू कैन हैव इट विथ राइस, यू कैन हैव इट विथ चपाती। इट्स आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी वेरी easiest and delicious and nutritious dish which I have prepared, and it hardly took some 10 to 12 minutes। मैरिनेट होने के लिए आप 10 मिनट रखते हैं, उसको टॉस करने के लिए आप 7 to 8 minutes। So it is very very simple and easy to make। So any other question would you like to ask? Okay. So thank you so much Amul for giving me this opportunity to share my healthy recipe on your page. Thanks a lot, and do like my page also, Akanksha Desire for Wellness, and subscribe to my YouTube channel. Again, thanks a lot Amul.